Hello everyone, welcome to Vyas IAS. So this is a strategy session for all the aspirants जो लोग भी 2027 की तैयारी कर रहे हैं या फिर 2028 की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा कि लगभग अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 25 महीने हैं 2027 की अटेम्प्ट के लिए। 25 मंथ्स किस तरीके से हैं मैं बता देती हूँ। जैसा कि मैंने स्ट्रैटेजी प्लान आप लोगों के लिए जो बनाया है वो मैंने बनाया है 17 मार्च 2025 से लेके 1 मई 2027 तक का प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसमें अभी लगभग 25 महीने हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग बाद में देख रहे हैं या मार्च के बाद अप्रैल में देख रहे हैं, मई में देख रहे हैं, जून में देख रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 25 महीने हैं, बट मैंने 25 महीने इस तरीके से बनाए हैं कि इवन हमारा जो सिलेबस है वो दिसंबर 2026 पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद का जो हमारा टाइम रहेगा वो सारा का सारा टाइम हमारा रहेगा रिवीजन के लिए और एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ रेफर करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर आप लेट भी देख रहे हैं वीडियो और लेट भी शुरू कर रहे हैं तो दैट्स नॉट अ इशू, ठीक है। आपको करना क्या है, जिस भी दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं कोशिश करिए मेकअप योर माइंड, चाहे 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए या टेक 5 days, बट आफ्टर दैट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। नो मैटर कि आप दिन में 10 घंटे नहीं दे पा रहे हैं, इट्स फाइन, बिकॉज आपका टाइम 2027 या 2028 में है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको देना है दिन के 1 घंटा 2 घंटा मिनिमम दीजिए अभी अगर आप देख रहे हैं वीडियो। तो अगर आप जितना लेट ये वीडियो देख रहे हैं, मार्च के महीने के बाद अप्रैल में देख रहे हैं, मई में देख रहे हैं, जून में देख रहे हैं या फिर इनफैक्ट सितंबर के मंथ में देख रहे हैं, तो कोशिश करिए 2 घंटे की जगह थोड़ा टाइम डबल आप करिए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम उस हिसाब से बचेगा। अब ये तो बात हुई कि टाइम कैसे आपको कब से स्टार्ट करना है, क्या है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मेरे ऑलरेडी 2027 के बैच में जुड़े हुए हैं, जो कि फ्री है, आपको पता भी होगा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी सीइंग माय वीडियो। तो 2027 में हम लोगों ने जो अभी तक किया है, पॉलिटी से हमने स्टार्ट किया था एंड वी आर ऑन लाइक क्लास 10th की पॉलिटी की बुक अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी दिन से हमारा मिशन चल रहा है, मिशन 70 आ चुका है, डे 70 जिसे हम बोलेंगे। तो 70 डेज से मेरे साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, बट स्टिल अगर कोई नया एस्पिरेंट भी है तो दैट्स नॉट एन इशू, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। आप स्टार्ट करिए, अपना माइंड बना लीजिए कि यार मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अटेम्प्ट 2027 या फिर 2028 में है। जब आप ये सब डिसाइड कर लेंगे तो अब वो फेज़ आता है जहाँ पे आपको स्टार्ट करनी है अपनी रिविजन, प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना, प्रॉपर पढ़ना, जिसमें आपको पता ही नहीं है यूपीएससी क्या होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे आज भी ये जो वीडियो देख रहे हैं जिनको नहीं पता कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी के अंदर कितने फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू वाला फेज़ होता है, ठीक है। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, मेन सब्जेक्टिव होता है, इंटरव्यू आपका ओरल होता है, वर्बल होता है। हो सकता है नहीं पता हो, दैट्स नॉट एन इशू। देखिए स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि नहीं पता होता, धीरे धीरे वी गेट नॉलेज। ऐसा नहीं है कि हमें बचपन में ही सिखा दिया जाता है कि यार यूपीएससी मतलब ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। टाइम लगता है चीज़ों में, इट्स फाइन। अब बात करते हैं कि यार ठीक है, मैंने अभी बताया जैसे आपको कि 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ आपका होता है प्रीलिम्स का फेज़, सेकेंड फेज़ आपका होता है मेंस वाला फेज़, थर्ड फेज़ होता है हमारा इंटरव्यू जिसमें हमारा वर्बल होता है। प्रीलिम्स बेसिकली क्या होता है, देखिए प्रीलिम्स का मतलब ये होता है व्हेन वी आर हैविंग अ क्वेश्चन पेपर जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर जो होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें 2 पार्ट में होता है, पेपर 1 पेपर 2। एक आपका जीएस सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, अवेयरनेस वाले, सोसाइटी, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो होता है वो होता है नेक्स्ट सेकेंड पेपर जो हमारा होता है वो होता है मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जिसको हम बोलते हैं सी सेट का पेपर, ठीक है, जीएस पेपर 2। तो ये 2 तरीके से हमारा प्रीलिम्स होता है। जो भी बच्चा प्रीलिम्स क्लियर करता है वो मेंस की तरफ जाता है। जिनका प्रीलिम्स मिस हो जाता है वो नेक्स्ट ईयर फिर से अटेम्प्ट दे सकते हैं। सेम 1 ईयर में यूपीएससी का ये जो सीएससी वाला एग्जामिनेशन है एक बार होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जैसे सीडीएस वगैरह, वो 2 बार होते हैं, बट सीएससी एग्जामिनेशन साल में एक बार होता है। दैट मीन्स अगर आपने फर्स्ट टाइम मिस कर दिया प्रीलिम्स का तो अगली बार ही आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप 2027 के एस्पिरेंट है और अगर आपका 27 में क्लियर नहीं हुआ है तो नाउ यू विल हैव अ चांस टू गिव द सेम प्रीलिम्स एग्जाम इन 2028। क्लियर, ठीक है। मेंस के फेज़ में अगर हम बात करें, मेंस का जो पेपर होता है वो सबसे टफेस्ट फेज़ होता है, बिकॉज उसमें रिटर्न होता है। रिटर्न भी ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 घंटे का पेपर एक दिन हुआ फ्री हो गए। आपके इसमें 4 जीएस होते हैं, जीएस 1 2 3 4, ऐसे होता है, प्लस ऑप्शनल होता है, जीएस ऑप्शनल में भी पेपर 1 पेपर 2 होता है। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी पेपर होता है, ठीक है।
तो ये सारे एग्जाम्स इसमें होते हैं। अब इसमें ये होता है कि कंटिन्यूस बेसिस में होता है, तो बहुत ज़्यादा टफ होता है कि कंटिन्यूस सुबह हमने GS1 लिखा 3 घंटे, फिर शाम को वापस 3 घंटे का GS2 का पेपर, फिर नेक्स्ट डे GS3, फिर नेक्स्ट उसी दिन शाम को GS4। तो कंटिन्यूस लिखना, दैट मीन्स रिक्वायर्ड, व्हाट यू रिक्वायर्ड इज यू रिक्वायर्ड अ रिगरस प्रैक्टिस। हमें चाहिए इतनी प्रैक्टिस कि हम लिखना हमें आता हो, हमारी हैंड राइटिंग लेजिबल हो, प्लस हमारे पास इतना ज़्यादा कंटेंट अंदर भरा हुआ हो, हमने इतना रिविजन कर लिया हो, हमें पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखते हैं कि हम एग्जामिनेशन को बहुत ईजिली टैकल कर सकें। देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हमें 20 के 20 क्वेश्चन हैंडल करने हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 के 20 क्वेश्चन में मुझे बढ़िया लिखना है। इवन अगर आप 20 के 20 क्वेश्चन एवरेज अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं लिखते बट एवरेज कर रहे हैं, बट सारे के सारे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं पेपर में, वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि मेंस में आप देखेंगे कि टाइम पे पेपर क्लियर ही नहीं कर पाते, ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन रह जाते हैं, किसी के 2 रह जाते हैं, किसी के 4 रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक रेस में थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, क्योंकि हम लोग परफेक्ट के चक्कर में थोड़ा सा भी परफॉर्म नहीं करते हैं। हम लोगों को लगता है कि यार बेस्ट होना चाहिए। इवन जो अभी एस्पिरेंट 26 वाले हैं या 25 वाले भी हों, या फिर जो बहुत टाइम से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम वेरी मच श्योर कि उन्होंने आंसर राइटिंग स्टार्ट भी नहीं करी होगी। बिकॉज सबको डर होता है कि यार आंसर राइटिंग और ये कैसे लिखेंगे, ये तो अभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैंने तो अभी पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है। देखो, यूपीएससी का सिलेबस कभी पूरा नहीं हो सकता है, बिकॉज इतना ज़्यादा वास्ट है कि यार अगर मैं रिगरसली 1 साल भी बैठूँ तो मतलब मुझे लगेगा कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो ऐसी चीज़ें जो छूट रही है। तो आप इसी भरोसे अगर बैठ रहे हैं कि यार पूरा सिलेबस करने के बाद ही मैं आंसर राइटिंग करूँगा, तो देयर कैन बी दैट कैन बी अ मिस्टेक फॉर यू। बिकॉज हम पूरा का पूरा उस पर रिलाय नहीं कर सकते कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद करें। तो इसी तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉलो भी कर रहे हैं, जिनको पसंद भी आ रही है। हो सकता है मैनी ऑफ यू माइट नॉट लाइक कि यार अभी से कैसे मैम बोल रही है कि मेंस की तैयारी करो जब हमने पढ़ा ही नहीं है, राइट। बट व्हाट आई फील इज़ कि जितना पढ़ा उतना तो हम लिख सकते हैं ना। मैंने नहीं बोला आपको कि पूरा लिखो, बट जितना आप पढ़ चुके हो उतना तो हम लिख सकते हैं ना। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। जितने भी लोग ये वीडियो अब आगे पूरी देखने वाले हैं, जो मेरे टारगेट्स रहेंगे कि आगे 25 मंथ्स आपको कैसे फॉलो करने हैं, वो तो रहेगा ही। साथ में मेरे साथ अगर आपको कंटिन्यू करना है या मेरे साथ आप स्टार्ट करने के लिए अभी हैं एकदम डे 1 से, तो किस तरीके से आपको फॉलो करना है वो सारा इस वीडियो में शेयर किया जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, यूजुअली अगर आप जैसे कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, फाउंडेशन के लिए करते हैं, तो हालांकि बोला ये जाता है प्रीलिम्स कम्स मेंस प्रिपरेशन, राइट। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार यूपीएससी की तैयारी करने का मतलब प्रीलिम्स को क्लियर कर लो, मतलब प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहो, इट्स गुड। देखो, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ना होता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि यूपीएससी में प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग से मेरा मतलब ये है कि आपको टॉप नहीं लाना है प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स में आपको टॉप नहीं करना है। प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग स्टेज है कि आप क्वालिफाई करके मेंस में आ जाओ। आपका जो स्कोर काउंट होगा वो मेंस का और इंटरव्यू का काउंट होगा, वो ही आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आप रैंक 1 हो या रैंक 500 हो। क्लियर? प्रीलिम्स डिसाइड नहीं करता है। तो कभी भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये सोच के मत करिएगा कि मुझे प्रीलिम्स को टॉप करना है। नो, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एज वेल विद द प्रीलिम्स। तो हमारा फोकस किस पे रहेगा? मेंस कम प्रीलिम्स कम मेंस, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं बट ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा मेंस पे। क्लियर? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको करनी है। अभी हमारे पास लगभग 25 मंथ्स हैं। अगर 2028 वाले एस्पिरेंट्स हैं तो उनके पास ऑफ कोर्स 12 महीने ज़्यादा होंगे, बट स्टिल आप इस तरीके से तैयारी करें कि यार आपको 27 में अटेम्प्ट देना है, ठीक है, कि 25 महीने के अंदर ही आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग अभी डेली बेसिस पे लाइक 28 वाले एस्पिरेंट 2 घंटे नहीं दे सकते, बट आधा घंटा 1 घंटा भी दे रहे हैं तो इट्स गुड। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2027 के एस्पिरेंट हो या 28 के एस्पिरेंट हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बट साथ में अपने कुछ सेल्फ इंटरेस्ट वाली चीज़ें भी करिए, अपनी हॉबीज़ ढूंढिए, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने अभी ऑप्शनल नहीं भी चूज़ किया हो, दैट्स नॉट एन इशू। ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए बहुत टाइम है। हमें करना क्या है कि बस बुक्स पढ़ते रहिए, इंटरेस्ट बनाते रहिए चीज़ों में। थोड़ा सा न्यूज़पेपर अगर आपको पसंद है पढ़ना, न्यूज़पेपर देखिए थोड़ा बहुत, ठीक है। कोई बुक्स अच्छी पढ़ सकते हैं, इवन एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़, अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में अलग अलग जो सोसाइटीज़ होती है उनको ज्वाइन करिए, वहाँ से आप बोलना सीखिए, और भी अलग अलग तरीके की जो भी एक्टिविटीज़, किसी को डांस पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, तो वो भी साथ में करते रहिए।
ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार यूपीएससी का मतलब है कि 25 घंटे, अगर 24 घंटे हमारे पास है तो हमें 15 से 17 घंटे पढ़ना है। देखिए नहीं, 15 से 17 घंटे पढ़ना आपको यूपीएससी मतलब रैंक दिला देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। व्हाट मैटर्स इज़ क्वालिटी, क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। 15 घंटे भी अगर मैं बुक खोल के बैठी रहूँ बट मेरे दिमाग में अगर कुछ भी नहीं गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। बट वहीं अगर मैं 2 घंटे पढ़ रही हूँ और 2 घंटे मैंने जो पढ़ा मेरे दिमाग में है, मुझे याद है कि मैंने क्या पढ़ा है, तो इट विल हेल्प मी मोर। ठीक है, यही बच्चों आप देखेंगे, आप ना लोगों के मुंह से भी सुनते हैं कि यार यूपीएससी यार देख लिए 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 15 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसे ऐसे बोलते भी होंगे आपके फ्रेंड्स। बोलने दीजिए, आपको ध्यान रखना है क्वालिटी पे। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग इवन इफ़ यू आर गिविंग 2 आवर्स दैट डजंट मैटर, बट वो 2 घंटे आपको इस तरीके से देने हैं कि यार हाँ मुझे लगे फ्रूटफुल है मेरे वो 2 घंटे। ठीक है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, स्टार्ट करते हैं कि टारगेट कैसे बनाना है, क्या है। देखो 15 अगर मैं 17 मार्च से भी लूँ और लगभग आपका जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है वो मई में होता है। ठीक है, अभी जैसे अभी 2025 चल रहा है तो 25 का जो प्रीलिम्स आपका है वो है 25 मई को। ठीक है, तो यूजुअली प्रीलिम्स जैसे लास्ट टाइम भी जब हुआ था आई थिंक 18 मई के आसपास हुआ था, कुछ इसी के आसपास रहता है 15 मई से 30 मई के आसपास। बट हो सकता है 2027 में आते आते 5 मई को हो जाए, 7 मई को हो जाए, वी डोंट नो। तो हमने जो प्लान बनाया है, स्ट्रैटेजी बनाया है, इस तरीके से बनाया है कि एग्ज़ाम आपका 1 मई से ही है। ठीक है, 1 मई को एग्जामिनेशन है, 15 आज 17 मार्च अगर है, 17 मार्च से 1 मई का ये टारगेट है। अगर आप लेट देख रहे हैं तो अपने हिसाब से टाइम आगे कर लीजिएगा, अप्रैल है तो अप्रैल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रखी है इसमें। ठीक है, तो 25 महीने की तैयारी कैसे करनी है अगर आप देखेंगे तो अभी टोटल 777 डेज बचते हैं। 777 डेज फॉर योर प्रिपरेशन, 7 डेज, जिसमें से 555 वर्किंग डेज है, बाकी के आपके संडे हो गए और हॉलीडेज वगैरह हो गए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी हॉलीडे लेते हैं उस दिन, यार होली है कौन पढ़ेगा, दिवाली है नहीं पढ़ना वगैरह वगैरह। ठीक है, टेक अ ब्रेक फॉर दैट, दैट इज़ ऑल्सो मस्ट, बिकॉज ब्रेक भी बहुत ज़रूरी है। अगर हफ्ते में हम 6 दिन पढ़ रहे हैं तो 7th डे यू शुड हैव अ ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक नहीं लोगे तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो 25 महीने के अंदर हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, यूपीएससी के सब्जेक्ट्स आई होप आपको पता होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। इवन अगर नहीं भी पता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट पे बता दूंगी, या फिर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन कमेंट कि मैम एक वीडियो बना दीजिए कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सो आई विल मेक वीडियो फॉर दैट टू। ओके, अभी अगर मैं बात करूँ कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए सब्जेक्ट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स जो हमारे होते हैं वो होता है पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर आपका एंशियंट, मेडिवल, इवन मॉडर्न हिस्ट्री हमारा आ जाता है, फिर इकोनॉमिक्स हमारे पास है, ज्योग्राफी हमारे पास है, साइंस भी थोड़ा बहुत आपका आ जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी आता है, यूपीएससी के अंदर इन्वायरमेंट भी पूछी जाती है, और कुछ और भी हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, सोशोलॉजी का थोड़ा सा सोसाइटी वाला पोर्शन आ जाता है 11th-12th वाला। ठीक है, आपका सीसेट वाला पोर्शन मैंने आपको बता ही दिया है, और एक आपका ऑप्शनल रहता है। तो यही सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे इन दिस 25 मंथ्स, और मैं आपसे भी यही बोलूँगी अपना टारगेट अभी बनाते रहिए, जो मैं बोल रही हूँ आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करते रहिए। कस्टमाइज़ इन द सेंस, अगर आपको लग रहा है कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो उस वाले पार्ट को कम टाइम दे दीजिएगा, बाकी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दे दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो आप लेट देख रहे हैं तो 25 महीने की जगह अगर आपके पास 20 महीने हैं तो 20 महीने के हिसाब से बना लीजिए। ठीक है, स्टिल अगर आपको दिक्कत आए कि नहीं बन पा रहा है आपसे टारगेट, है ना, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपके हिसाब से टारगेट बना के दे दूँगी, कस्टमाइज टाइम टेबल होगा, ऐसा नहीं है कि बना बनाया टाइम टेबल मैं आपको दूँगी। ठीक है, सो यानी कि हमारे पास ये कुछ लगभग पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, आर्ट एंड कल्चर, सीसेट एंड सोसाइटी, 10 सब्जेक्ट्स है प्लस 1 ऑप्शनल है, तो हमारे पास 11 के 11 सब्जेक्ट्स हम लगभग कह सकते हैं। ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल अगर आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कोई बात नहीं, अभी टाइम है, थोड़ा थोड़ा डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्शनल के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करना चाहिए, इवन यू कैन रेफर दैट वीडियो, इट विल हेल्प यू टू चूज़ योर ऑप्शनल। उसके बाद भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप बात करते हैं कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में बुक्स वगैरह कौन सी हैं, तो बुक्स के लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी कि आप लोगों को हो जाएगा कि यार बहुत बड़ी वीडियो हो रही है ना, बोरिंग हो जाएगा। तो बुक्स वगैरह कौन सी है, क्या है, उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपकी बुक्स वगैरह शेयर होंगी कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी मटेरियल हमें
ऐसा नहीं है कि जोड़ के रख ले, सारे मटेरियल ले ले मार्केट से और बस पढ़ने बैठ जाए कि यार क्या पढ़े कैसे पढ़े, इतनी सारी किताबें एक एक सब्जेक्ट की। नहीं, लिमिटेड सोर्स रखेंगे बट क्वालिटी रखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम जो कोशिश करेंगे शुरू के कुछ महीने, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम फाउंडेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट करें और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कोई घर बनता है ना, तो घर बनने के लिए उसकी जो नीचे का सरफेस है, बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे। अगर ये बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, घर खड़ा कर दिया, ढांचा खड़ा कर दिया, तो ये गिर जाएगा ना। तो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो, आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमें सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पे काम करना है। एनसीईआरटी इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर द फाउंडेशन, टू बिल्ड फाउंडेशन, ठीक है। अब ज़्यादातर बच्चे एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताती हूँ। बुक खोलते हैं, एक दिन में पढ़ लिया, 2 दिन में पढ़ लिया, एक पॉलिटी उठाई, क्लास 6 उठाई, फटाफट पढ़ के छोड़ दिया कि यार इसमें क्या है, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ऐसे ही करते हैं बच्चे। कर सकते हैं कि ठीक है, फर्स्ट रीडिंग कर ली, फिर सेकेंड रीडिंग भी कर ली, फिर थर्ड में जाके नोट्स बना लिए, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है। बट यूजुअली मैं जो करा रही हूँ, मैं इस तरीके से नहीं करा रही हूँ, ठीक है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो ऐसी रही है कि इवन इफ़ आई एम स्टार्टिंग विद द पॉलिटी, मैं पॉलिटी से अगर स्टार्ट कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल पॉलिटी क्लास 6 से अगर मैंने स्टार्ट करवाया भी था, तो उसमें भी व्हाट आई डिड इज़ कि अगर चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। मेरे नोट्स ऑलरेडी शेयर्ड भी है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डे 70 पे हैं, बट जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं वो भी जुड़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बने बनाए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के बनाए हुए हैं। उसमें सारा जो भी चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो सब लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे, आपको सबसे पहले खुद रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग शुड बी योर। आप पहले चैप्टर पढ़िए, फिर मैंने वीडियो भी बना रखी है वो हर एक चैप्टर की समझाते हुए। तो हमने कैसे किया है कि चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ के वीडियो आपको नोट्स दिए और वीडियो बनाई, और कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर उसमें से है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो निकल के आ रही है, उसको हमने प्रो लीप में कवर किया है, जो आपकी नॉलेज को इन्हांस कर रहा है, ठीक है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें जो चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं मेंस के लिए, या फिर एक अच्छे क्वेश्चंस, वो भी हमने साथ में किए हैं। तो इस तरीके से भी आप करेंगे अपनी एनसीईआरटी। हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, बट आपकी जो वो फाउंडेशन होगा ना, वो बहुत स्ट्रांग होगा। बाकी स्टूडेंट्स यूजुअली, अगर मैं बात करूँ, एनसीईआरटी 1 महीने के अंदर ख़त्म कर देते हैं सारे सब्जेक्ट की, ठीक है। देखो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आई विल नॉट से कि वो स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है या मेरी स्ट्रैटेजी बेस्ट है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है। आपको ऐसा पसंद है कि यार मैं बुक्स खत्म करती रहूँ, फिर बाद में देखूंगा कि कैसे पढ़ना है और अच्छे से, या फिर आपको स्टार्टिंग से ही अच्छे से चल रहा है कि यार स्टार्टिंग से ही मुझे पता हो कि ये चैप्टर में प्रीलिम्स के लिए ये चीज़ें काम की हैं, इससे मेंस के क्वेश्चन ये बन सकते हैं और ये मैं लिख सकता हूँ, तो वैसा आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पॉलिटी से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉलिटी में टेक 2 मंथ्स टू कंप्लीट द पॉलिटी फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, ठीक है। 2 महीने काफ़ी होते हैं, बिकॉज अगर आप करेंगे आराम से, इवन आप डेली एक चैप्टर भी करते हैं, तो आराम से हो सकता है। हालांकि अब मेरे जो 2027 वाले एस्पिरेंट्स हैं वो सोच रहे होंगे कि अभी तो हमारा डे 70 चल रहा है और मैम ने आई थिंक 10th पॉलिटी चल रहा है, तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बिकॉज मैंने आपको जब कराया है तो आई हैव टेकन इवन 3 डेज फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर। आपको पता है वो क्यों? चैप्टर पढ़ा है, 2 दिन उसके क्वेश्चंस किए हैं। तो जो भी बच्चा अभी देख रहा है वीडियोस, वो ये मत सोचना कि मेरे डे वाइज के हिसाब से चले। इंस्टेड आप क्या करो, डेली एक चैप्टर करो, डेली एक चैप्टर उठाओ। पॉलिटी क्लास 6 में अगर आपके 10 चैप्टर हैं तो 10 दिन में फिनिश कर दीजिए। क्वेश्चंस क्या हैं वो सब मैंने शेयर कर रखे हैं, आप मेरे से लिंक मांग लीजिएगा टेलीग्राम की या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की। आई विल मेक ऐड यू देयर। इस तरीके से पॉलिटी को कवर करना। टेक 2 मंथ्स, टारगेट करिए कि 15 मई तक आप पॉलिटी कंप्लीट करें, ठीक है। नोट डाउन अभी नोट कर लीजिए, ये वेट मत करना कि मैम मुझे PDF बना के भेज दे, या ठीक है लेट्स जस्ट राइट सम डे एल्स। अभी लिख रहे हैं, अभी आप टाइम दे रहे हो, फोकस से सुन रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी लिख लो। प्रोकास्टिनेट नहीं करो यार, अभी आलस करोगे तो फिर कैसे करोगे तैयारी, समझ रहे हैं। अभी आपने सोचा है, और अगर आप ये वीडियो इतनी देर तक देख भी रहे हैं, तो यू शुड राइट नाउ। अभी लिखिए, पेन उठाइए, लिखना शुरू कर दीजिए कि पॉलिटी में आई विल टेक 2 मंथ्स। जो भी डेट आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी डेट है, वॉट एवर इज द डेट, 17 मार्च हो या जो भी आप जब भी देख रहे हैं, वो डेट लिख के 2 मंथ्स ले लीजिए। डेली टारगेट करिए कि यार पॉलिटी का एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर आप यूजुअली देखेंगे ना, 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत ही जनरल है इकोनॉमिक्स।
ठीक है, 9th-10th वाली। 11th-12th की एनसीईआरटी हालांकि इतनी अच्छी नहीं है, बिकॉज आई एम फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड ओनली, मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है फ्रॉम JNU, सो I personally don't recommend the NCERT books for that 11th and 12th for the economics. So उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, उसके लिए मैं ही आपको मेरे नोट्स दूंगी, जो मेरे डेली बेसिस पे आपको नोट्स मिलेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिन्होंने इकोनॉमिक्स फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो उनके हिसाब से भी वो वीडियो रहेगी, उनके हिसाब से भी वो नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो वो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन आप वहाँ से कवर कर सकते हैं और आराम से आपका वो ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा या ऐसा कुछ मिस हो जाएगा। आई विल ट्राई टू कवर अदर मल्टीपल सोर्सेज फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए वी विल टेक 1 मंथ, माइट बी पॉसिबल कि 35 डेज लग जाए, बट 1 मंथ इज ऑल्सो इनफ फॉर द इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो भी डेट हो उसके आगे 1 महीना और लगा के आप लगा दीजिए इकोनॉमिक्स। पॉलिटी के 2 मंथ्स, इकोनॉमिक्स के 1 मंथ, तो आपका लगभग 16 जून अगर आ गया हो, 16 जून आ गया होगा अगर आप ये वीडियो 17 मार्च को देख रहे हैं, अदरवाइज अलग अलग डेट भी हो सकती है। देन वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए हम लोग 3 मंथ्स लेंगे। द रीज़न बिहाइंड इज हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट की भी आपकी एनसीईआरटी है, जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी एंशिएंट है, 7th की आपकी मेडिवल है, 8th में आपकी मॉडर्न है, देन 9th-10th में आई थिंक आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है, 11th-12th में वापस एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। 3 मंथ्स वी विल टेक फॉर द एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन के लिए। तो लगभग आपका सितंबर मिड आ जाएगा, माइट बी पॉसिबल सितंबर एंड भी हो किसी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। 3 महीने हम लोग हिस्ट्री के बाद लेंगे। ज्योग्राफी में अगेन 3 मंथ्स। ज्योग्राफी में टाइम लगता है, बहुत बच्चों का ज्योग्राफी सेक्शन वीक होता है, 6th की हो 7th की हो, कैसी भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे अच्छे से समझते हुए चले। 3 महीने लेंगे बट अच्छे से करेंगे, क्लियर। सो या दैट मीन्स पॉलिटी 2 मंथ, इकोनॉमिक्स 1 मंथ, हिस्ट्री 3 मंथ्स, ज्योग्राफी अगेन 3 मंथ्स, टोटल इज 3, 3, 6 एंड 9 मंथ हो गए, ठीक है। 9 मंथ के बाद हमारे पास आता है सोसाइटी वाला पोर्शन। सोसाइटी वाला पोर्शन यानी कि 11th और 12th की जब आप बुक देखेंगे, आपकी इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी करके होगी, सोशियोलॉजी की बुक है, उसमें हम आराम से 1 महीना, मतलब 1 महीना भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है इस बुक के लिए, आराम से 15 डेज में भी कवर कर सकते हैं, बट स्टिल आई हैव रिटन मैक्सिमम 1 मंथ। मैक्सिमम 1 मंथ का मतलब ये नहीं है कि आप 1 मंथ में ही करें, हम कोशिश करेंगे 15 से 20 दिन में वो सोसाइटी वाला पोर्शन कर लें। सोसाइटी वाला पोर्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को करना है, सोशियोलॉजी के अलावा जो ये सोसाइटी है ये आपके और भी मेंस में एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है, इसमें भी हम लोग करेंगे। तो सोसाइटी वाला पोर्शन 1 महीने मैक्सिमम हम लेंगे। देन उसके बाद हम लोग साइंस करेंगे। साइंस में भी हम लोग ज़्यादा नहीं आता, देखो ऐसा नहीं है कि 6, 7, 8, 9, 10 सबकी साइंस पढ़ेंगे, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि क्या सिलेबस है प्रॉपर, तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि साइंस में अगले 20 दिन और लें। अगले 20 दिन और लेंगे तो लगभग आपका 31 दिसंबर 2025 आ जाएगा, यानी कि ईयर एंड हो जाएगा। हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा डेट अलग हो, बट अभी के लिए ये जो मैंने टारगेट बनाया है आपका, ये दिसंबर 2025 एंड तक का है, जिसमें हम पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी एंड साइंस टेक कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि हमारे ये सब्जेक्ट्स कवर हो गए। अब इसके बाद का जो हमारा फेज़ है, जो कि जनवरी 2026 होगा, तो वहाँ पे हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी तो कवर हो गई। अब ये टाइम ऐसा है जब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड बुक्स के साथ। बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि यार पॉलिटी तो मतलब लक्ष्मीकांत होता है, हिस्ट्री में तो स्पेक्ट्रम पढ़ी जाती है, एक वर्ड रहता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ना। तो अब वो टाइम आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड बुक हम लोगों ने लास्ट में क्यों लिया है, क्योंकि हम पहले एनसीईआरटी पढ़ चुके, एक बेसिक नॉलेज हमें सारे सब्जेक्ट्स की है। अब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड बुक को लेके, तो हमें थोड़ी नॉलेज रिलेट कर पाएंगे कि ये पॉलिटी में भी पढ़ा था, ये हिस्ट्री में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है ना। अगर हम सीधा स्टैंडर्ड बुक ले लेते, हो सकता है कि आपको दिक्कत होती। तो इस वजह से व्हाट आई हैव डन इज कि आप शुरू के 6 महीने जो हम दे रहे हैं, 6 से 7 महीने, वो हम देंगे एनसीईआरटी में। उसके बाद वाला जो टाइम है वो हम लोग किस में दे रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड बुक्स में, और थोड़ा बहुत सीसेट का पोर्शन भी कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ सेक्शन वीक होता है। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो तो बाद में भी शुरू कर सकते हैं, बट ये मैथ्स वाला पोर्शन जिसका भी वीक है, मैथ्स इंग्लिश वाला, वो लोग जनवरी से थोड़ा स्टार्ट कर लो, लगभग डेली का आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट कर लो, बहुत होता है, ठीक है। पूरा 1 साल है हमारे पास। कैसे करना है, जनवरी फरवरी 2 महीने लेंगे हम लोग, लक्ष्मीकांत करेंगे। 2 महीने में नहीं, वैसे आराम से हो जाएगा, 1.5 महीने में भी हो जाएगा, बट एक मैक्सिमम डेट मैंने ली है, जनवरी फरवरी में हम लक्ष्मीकांत करेंगे। देन मार्च अप्रैल में इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा और पोर्शन देख लेंगे, अलग अलग सोर्सेज के साथ, जो मार्केट में बहुत सारे और सोर्सेज है, थोड़ा बहुत और रेफर कर लेंगे। देन उसके बाद हिस्ट्री की जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है, तीनों आपकी, एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए, मॉडर्न के लिए, वो रेफर करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए जीसी लियांग और भी 1-2 बुक आती है, वो हम रेफ़र करेंगे।
देन वी हैव इन्वायरमेंट का, और आर्ट एंड कल्चर हमने उसमें कवर नहीं किया था। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया हमारे पास है, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन कवर करेंगे, साइंस टेक वाला करेंगे, और इन्वायरमेंट हमने उसमें कवर नहीं किया तो इन्वायरमेंट भी करेंगे। तो ये सारे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हुए, आपका इन्वायरमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, प्लस बाकी सारे कोर सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो हम इस पूरे 1 साल में करेंगे, 1 ईयर फॉर दिस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, ये ध्यान रखना कि सिर्फ हम बुक्स ही बुक्स पढ़ रहे हैं, हम लोग और भी चीज़ें भी करेंगे, बट धीरे धीरे बताऊंगी आपको। अभी आपको ये समझ आया कि 2025 दिसंबर तक हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी पढ़े, अच्छे से पढ़े। देन 2026 दिसंबर तक हम लोग सारे की सारी स्टैंडर्ड बुक्स प्लस जो हमारे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस टेक, ये सारे बुक्स भी कवर करेंगे। क्लियर, समझ आ गई। फिर हमारा आ जाएगा जनवरी 2027, यानी कि जिस साल हम लोग अटेम्प्ट देने वाले हैं 2025 में, 27 में, मई में। ठीक है, कोई भी डेट हो, हम लोग 1 मई के हिसाब से चलेंगे। तो हम लोग जनवरी से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, जो भी हमने आज तक पढ़ा है। जनवरी फरवरी थोड़ा मेंस के लिए भी पढ़ लेंगे, प्रीलिम्स का भी पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे प्रॉपर। और फिर लास्ट के जो मार्च से महीना होता है, मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने हम लोग प्रॉपर प्रीलिम्स को देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी रहेगी। और आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ आ गई होगी कि अभी मैंने आपको क्या समझाया है। 25 महीने वाले बच्चे हो या 24 महीने वाले बच्चे हो या 23 महीने वाले बच्चे हो, वो ये लोग सब लोग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा। इट्स जस्ट कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इट्स जस्ट कि आप लोग डेली अगर टाइम दे रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप डेली 8 घंटे दीजिए, बट अगर आप डेली 2 घंटे भी दे रहे हैं और कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, पूरे डेली दे रहे हैं, तो आप कर सकते हैं सिलेबस कवर। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक दिन तो पढ़ लेते हैं 10 घंटे, दूसरे दिन भी 8 घंटे पढ़ लिया, तीसरे दिन फिर पढ़ लिया, पर चौथे 5वें दिन आते आते नहीं पढ़ते, छोड़ देते, यार मैं तो थक गया। ऐसा नहीं करना है, डेली पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये तो हुई एक जनरल सिलेबस, एक जनरल मैंने आपको टाइम टेबल दे दिया कि इस तरीके से हम करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ इसमें कि हम लोग की स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, देखो डेली बेसिस पे जो भी आप चैप्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटी से अगर आपने स्टार्ट किया, तो पॉलिटी में अगर आपने क्लास 6 से स्टार्ट किया, चैप्टर 1 आप पढ़ने जा रहे हैं, तो जो भी आप चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, उस चैप्टर को पहले रीड करिए, चैप्टर को समझ लीजिए क्या है, मेरे नोट्स देख लीजिए या फिर मेरी वीडियो देख लीजिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे। और अगर आपको नोट्स वीडियो भी देखनी थी तो इट्स फाइन, उसके लिए मैंने कुछ MCQ क्वेश्चंस दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप पे है, टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो या तो आप कमेंट करके लिंक मांग लीजिए या डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है, करना क्या है, हम लोग की टारगेट कैसी रहेगी, पूरी स्ट्रैटेजी, चैप्टर पढ़ेंगे, सेम डे चैप्टर पढ़ेंगे, सेम डे उसके MCQ प्रैक्टिस करेंगे, 10 से 15 या 20 MCQs हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। और मेंस के लिए कैसे करेंगे कि मेंस के लिए उसी चैप्टर से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो बच्चे सबसे पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन 2027 के लिए या 28 के लिए, फर्स्ट डे अगर उनका होता है आज या कल, जब भी वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो मेंस के आंसर अभी ना लिख पाए। तो आपको लिखना भी नहीं है, आप क्या करिए कि 6th क्लास की बुक, 7th क्लास की बुक कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करिएगा आंसर राइटिंग करना। एकदम से फर्स्ट डे से करेंगे तो हो सकता है नहीं लिख पाए, दो बुक्स कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्ट करना। और जो भी लोग मेरे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं 2027 के एस्पिरेंट, जो ऑलरेडी इतने दिनों से फॉलो कर रहे हैं, वो तो लिख सकते हैं अभी। ठीक है, वो लोग मैं डेली बेसिस पे क्वेश्चन देती हूँ, उसको लिखते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बच्चा पहली बार स्टार्ट करने जा रहा है, वो अगेन मैं कहूँगी 6th और 7th की बुक कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं लिख पाओगे, इट विल टेक टाइम। ठीक है, बट तब लिखना, चाहे कैसे भी लिखो, कचरा लिखो, कुछ भी लिखो, बट लिखो। क्लियर, तो यानी कि हम एनसीईआरटी के चैप्टर पढ़ेंगे, साथ में प्रीलिम्स के लिए MCQ प्रैक्टिस करेंगे एंड आंसर राइटिंग भी करेंगे, प्लस PYQs भी देखेंगे। PYQs क्या होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में पिछली बार आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उससे अगर कोई भी क्वेश्चन चांसेस हैं कि अगर आए हुए हैं तो हम लोग देख लेंगे, वो मैं कराऊंगी आप लोगों को, ऐसे नहीं आपको ढूंढना पड़ेगा, आप पूरे पेपर्स देख रहे हैं। आई विल टेल यू कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से हमारे पास ये क्वेश्चन आए हुए हैं और अब हम इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास्ट ईयर सॉल्व हो जाएंगे, चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मेंस के लिए भी हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे और प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। आई होप आपको स्ट्रैटेजी पूरी समझ आ गई होगी। जितने भी लोग फियर में हैं कि कैसे करना है क्या है, मैंने ये सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं कि हम लोग धीरे धीरे करेंगे, भागना नहीं है स्टैंडर्ड बुक्स पे एकदम से। कोशिश करिए आपके जो NCERTs है उसको आराम से करिए, समझ के करिए, कंसेप्ट बिल्ड करते रहिए। और किसी भी तरीके का कभी कोई डाउट होता है, फील फ्री टू कॉल मी, फील फ्री टू टेक्स्ट मी, और आप कमेंट करके भी कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी एक जनरल स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको डिस्कस करी है।
और आपका अगर कस्टमाइज टाइम टेबल आपको चाहिए, जिसमें आपको चाहिए कि यार अभी मेरा फॉर एग्जांपल आप लोग ये वीडियो लेट्स से 15 अप्रैल को देख रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मैम मुझे बता दीजिए मैं कैसे स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग मुझे प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे तो मुझे भी नहीं पता लगेगा कि कौन देख रहा है वीडियो, कब देख रहा है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा या कॉमेंट कर दीजिएगा। आई विल टेल यू, आई विल मेक अ स्ट्रैटेजी प्लान फॉर यू विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। ऐसा नहीं है कि पैसे ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके 2 दिन ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, 1 दिन ले लीजिए, बट फिर उसके बाद स्टार्ट कर दीजिएगा। बट उसके बाद स्टार्ट कर दो तो ये ध्यान रखना कि डेली बेसिस पे करना है, चाहे 1 घंटा दो चाहे 2 घंटे दो, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये थी 25 मंथ्स की स्ट्रैटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास बुक्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।